बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज एक दोबारा जो है भारत के बारे में रिपोर्ट आई है और इंडिया का जो है वो चेहरा दरअसल लगता ये है कि अब न्यूयॉर्क और अमेरिका ने जो है वो उसका चेहरा बिल्कुल दुनिया के सामने बेनकाब करने का इरादा कर लिया। और वो मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि देर है दुरुस्त है, अमेरिका को शायद अब अकल आ गई है कि भारत असल में कर क्या रहा है अक़लियतों के साथ। अब आज फिर एक न्यूयॉर्क का इदारा है जेनोसाइड वॉच, जो कि पूरी दुनिया में जितनी भी अक़लियत है उनके ऊपर नज़र रखता है और उनके ऊपर कहाँ-कहाँ जो है उनकी नस्लकशी की जा रही है और उनके हकूक़ की पामाली की जा रही है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। और बड़ा एक मुस्तनद अदारा है जेनोसाइड वॉच। उनकी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है भारत के बारे में कि जी भारत जो है मुसलमानों की नस्लकशी के आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है और एक कदम दूर है भारत मुसलमानों की नस्लकशी से। इतनी ज़्यादा जो है भारत में इंतहा पसंदी की जो है वो अखीर हो चुकी है और इंतहा पसंदी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट है, ये आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि जिस तरह भारत के साबिक आर्मी चीफ और उनके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स और फिर जैसे लास्ट अब इनके जो जावेद अख्तर एक बहुत बड़े पोइट हैं और बड़े राइटर हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, उनके बेटे जो हैं फरहान अख्तर, वो भी इंडियन इंडस्ट्री में एक बड़ा अहम किरदार है उनका और बड़े अच्छे एक्टर हैं। उन्होंने भी मुसलमानों के साथ के हुकूक में खड़े हुए, उन्होंने मुसलमानों के साथ आवाज़ उठाई। और इसके साथ साथ नसीरुद्दीन शाह का भी एक शो, जो कि करण थापर इनके बड़े मायनाज जो है एंकर हैं इंडिया के, उनके शो में बैठ के उन्होंने बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है मोदी साहब को लताड़ा था। तो आज ये सारी अपडेट्स बताएंगे आपको। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती हैं और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो इसकी जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट आई है, ये आपको बता देते हैं और फिर बताते हैं कि इसके बाद भारत में होने क्या जा रहा है और क्या भारत जो है वो इसके बाद कोई अकल के नाखून लेगा या नहीं लेगा, ये भी आपको बताएंगे। अब ये इस रिपोर्ट के मुताबिक कह रहे हैं भारत में मुसलमानों की नस्लकशी, जेनोसाइड वॉच का एक इमरजेंसी अलर्ट जारी। न्यूयॉर्क का एक इदारा है जिसमें कह रहे हैं जेनोसाइड वॉच ने भारतीय मुसलमानों की नस्लकशी के बढ़ते वाकयात पर अलर्ट में कहा है कि भारत में मुसलमानों की नस्ली पामाली सिर्फ एक कदम दूर है। तफसीलात के मुताबिक दुनिया भर में नस्लकशी पर नजर रखने वाली तंजीमी जेनोसाइड वॉच ने भारत में मुसलमानों की नस्लकशी का एक इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जेनोसाइड वॉच का कहना है कि भारत में मुसलमानों की नस्ली पामाली से सिर्फ एक कदम दूर है। नरेंद्र मोदी मुसलमानों की नस्लकशी देखकर खुश होते हैं। प्रोफेसर एस्टेटन ने हिंदू इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस पर तनकीद करते हुए कहा कि आरएसएस नफरत भरी नाजी तर्ज की तंजीम है जो हिटलर को सराहती है। जेनोसाइड वॉच के बानी प्रोफेसर ग्रेगरी ने कहा है कि भारत इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ नस्ली पामाली के 8वें मरहले में है, जो मुकम्मल नस्ल कशी से सिर्फ एक कदम दूर है। याद रहे, भारत रियासत उत्तराखंड में इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों की नस्लकशी की खुली धमकियां देते हुए फौज और पुलिस को भी साथ देने और शहरियों के हथियार खरीदने की हिदायत भी की थी। इंतहा पसंद हिंदुओं का कहना था कि मुसलमानों से जमीन छीन कर बेदखल किया जाए और भारत में क्रिसमस और ईद मनाने पर भी पाबंदी लगाई जाए। अब ये जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट है। आज से पहले वैसे ही जितनी भी तंजीमें हैं ना, तकरीबन कुछ 2 से ढाई साल पहले तक लगा लें, या आप तकरीबन कम से कम ये जो जब से अमेरिका यहाँ से निकल के गया और अमेरिका को पता चला कि भारत के दिलों में अब तेल नहीं है और ना ये पाकिस्तान से लड़ सकता है और ना ये चाइना के सामने खड़ा हो सकता है, तो अब अमेरिकी जितनी भी ये तंजीमें हैं और जितने अमेरिका के ये अदारे हैं, इसके साथ न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, इनको सबको होश आ गई और इनको याद आ गया कि जी अमेरिका हिंदुस्तान जो है वो नस्लकशी कर रहा है मुसलमानों की। नस्लकशी का अमल तो खैर बहुत देर से चल रहा है, लेकिन पिछले खास तौर पे 6, 7, 8 महीने से बहुत ज्यादा इकदाम बढ़ा दिए भारत ने। और खास तौर पे जब से मकबूजा कश्मीर में, हाँ ये भी आपको बताता जाऊं कि ये सारी तंजीमें जब चुप थी, जब भारत ने मकबूजा कश्मीर की एक जो हैसियत है यूनाइटेड नेशंस की करारदाद के मुताबिक उसको खत्म किया था और भारत ने पूरे 2-2.5 साल से वहां लॉकडाउन की एक सिचुएशन रखी थी, तब ये सारी तंजीमें समेत न्यूयॉर्क टाइम्स और ये जेनोसाइड वॉच की जितनी भी तंजीमें हैं, इस तरह की जितनी भी इंसानी हकूक की तंजीमें, ये सारी चुप थी। पाकिस्तान ने इतना रेगुलर शोर मचाया कि भारत ये जुल्म कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस को आगे खोलनी चाहिए, तब ये सारी तंजीमें चुप थी। लेकिन अब जब से अमेरिका यहाँ से निकल के गया है, तो अब इनको सबको याद आ गया कि अब इंडिया की खैर नहीं है। तो बहरहाल देर है दुरुस्त है। दरअसल ये बात यह है कि हम तो इन खबरों को अब कहेंगे क्योंकि हम देर है दुरुस्त है, आखिर भारत का चेहरा बेनकाब तो होना शुरू हुआ। ये सब कुछ होने के बावजूद भारत जो है वो एफएटीएफ की वाइट लिस्ट में है और पाकिस्तान ने जितने उन्होंने नुकात दिए थे उनमें से सिर्फ 2 या 3 नुकात है जिनके ऊपर पाकिस्तान ने अमल नहीं किया, सारे पूरे कर दिए, फिर भी पाकिस्तान अभी तक ग्रे लिस्ट में है। और भारत जिसने पाकिस्तान के खिलाफ सब कुछ करने के बावजूद, भारत के जो वजीर खारजा है जयशंकर, उन्होंने माना है, ऑन रिकॉर्ड है उनका ये शो, कि हमने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट करवाने में हमने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। तो अभी भी एफएटीएफ जैसे इदारे और इनके ऊपर जितना अमेरिका का होल्ड है, ये सब आप लोगों को पता है। बहरहाल ये एक रिपोर्ट है
जिसने भारत का मकरू चेहरा है और मोदी का जो मकरू चेहरा है वो बेनकाब किया है। मोदी सिर्फ इसीलिए चुप है कि उसे मुसलमानों की नस्ल कशी के ऊपर जो है खुशी होती है। और मोदी की हिस्ट्री आप उठा के देखें तो गुजरात में जितना बड़ा इसने जुल्म किया था मुसलमानों के साथ, कितनी हजार मुसलमानों के घर जो है और बस्तियां इस बंदे ने जला दी थी। और उसके बाद ही जो है इसको आरएसएस में इतना बड़ा एक वो मिला, और तंजीम इनकी जो जमात है उन्होंने उठा के इसको जो है भारत का जो है वो सरबराह है, और ये जो चाहे इसके मन में आ रहा है और वो कर रहा है। और ये योगी आदित्यनाथ जिसको इसने एक पूरे सूबे का सीएम बनाया हुआ है, उसको ये खुलेआम जो है इसने छूट दी हुई कि जो मर्जी करते रहो। अगर आप आदित्यनाथ की भी आपको एक दिन बताएंगे कि व्लॉग में कि आदित्यनाथ जो इनका बंदा है जो कि भारत के एक सूबे का सीएम है, वो कर क्या रहा है, और उसकी हिस्ट्री भी सेम इसी मोदी जैसी है। वो भी मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा एक इंतहा पसंदाना रवैया है। और जिस इलाके में उसका मंदिर है जहां वो बैठता है, वहां की तारीख ये है कि उसने जितना भी उस इलाके के करीब मुसलमान थे उनको घरों से वहां से निकाल दिया, और उनके ऊपर जुल्म इतने किए कि वो सारे वहां से छोड़कर अपने घर चले गए। तो ये आज की कुछ अपडेट थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।